नमस्ते, मैं राजन हूं और अभी हम झारखंड के एक ऐसी सीट पर पहुंचे हैं जहां कांटे की टक्कर कही जा सकती है। और ये सीट कुछ मायनों में दिलचस्प भी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ऐसी महिला चुनाव लड़ रही हैं जो झारखंड की सियासत में दमखम रखती हैं, और उस महिला का नाम है कल्पना सोरेन, जो कि झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है। हालांकि ये सीट 2024 में ही यहाँ पे उपचुनाव हुए थे और यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने अपना सीट खाली किया था। उसके बाद कल्पना सोरेन ने इस सीट से अपनी जीत हासिल की थी और यहाँ झारखंड के विधानसभा में पहुंची थी। इस बार फिर झारखंड के 2024 के विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, और इसी दावेदारी में यहाँ की जनता को समझने के लिए यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? गोपीन मुर्मू। क्या लग रहा है यहाँ पे कि ये तो बहुत हॉट सीट है? कुछ लगे, देखिए हम लोग तो कल्पना के पक्ष में काम करेंगे। क्यों? यहाँ उसका कच कलब जैसे हम देख रहे हैं, हम लोग फील्ड में यहाँ रहती हैं, आती हैं? वो एकदम आती है। पिछले 6-7 महीने हो गए चुनाव को, कितने बार आ गई हैं? वो कैसे गिन सकते हैं? वैसे तो आते हैं, आते जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? नंद किशोर। किसको? नंद किशोर जी। क्या लग रहा है, यहाँ तो कांटे की टक्कर लग रही है? कांटे की टक्कर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुनिया देवी, ये वो भी दावेदारी पेश कर रही है। उसका भी वोटर है, बीजेपी का भी वोट है, उसको हम थोड़े नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये 2024 में आपके हिसाब से ये सीट क्यों खाली कराया गया सरफराज अहमद से? सरफराज अहमद को जैसे उसको राज्यसभा संसद बनाए, क्या बोलेंगे, राज्यसभा संसद में उसको भेजा गया, इसलिए सीट यहाँ खाली हुआ। क्या ये बात सही है कि उस वक्त जो राजनीतिक हलचल हुआ था झारखंड की राजनीति में, हेमंत सोरेन को ईडी ने चार्जशीट में पेश कर लिया था और ये बातें कही जा रही थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या उसी दौरान कल्पना सोरेन को सदन में लाने की जो चर्चा हो रही थी वो इसी सीट से हो रही थी? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि वो वही मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला था? ना, मुख्यमंत्री बनाए जाने वाला बात नहीं था, क्योंकि उसको सरफराज साहब को राज्यसभा में भेजना था, इसलिए इस सीट को खाली किया गया है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे बेसिकली देखिए, मैंने जो उपचुनाव के बाद मैडम आने के बाद जो मुद्दा था लगभग सॉर्ट आउट हो गया है। रोड था, पुल था, पुलिया था, लगभग सॉर्ट हो गया है। अगर इस बार मैडम आ जाती है, ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमको काम करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो आप लोग स्थानीय मुद्दे पे वोट करेंगे या फिर नेता, खासकर कल्पना सोरेन के नाम पे? कल्पना सोरेन के नाम पे। क्या नाम है आपका? गणेश सूर्य है। क्या करते हैं गणेश जी? तो भंगड़ा बजाते हैं हम लोग, काम करते हैं। क्या यहाँ पे किसको वोट, क्या माहौल बना हुआ है? माल तो अच्छा है। किसके तरफ बना हुआ माहौल? माल दोनों तरफ है, बीजेपी के है और ठीक है। कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा है, सब माहौल है। कल्पना जी जीते रहेगा, सबको जैसा करेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। कैसा माहौल है अच्छा यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में है जी। कैसे? बीजेपी के पक्ष में है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार मिला है। मुनिया देवी जो हैं वो यहाँ की बेटी हैं। अच्छा। और यहाँ बीजेपी इधर 2 चुनाव से बाहरी कैंडिडेट देता रहा था, बाहरी कैंडिडेट। जयप्रकाश वर्मा जी भी हमारे विधायक बने थे और हारे तो जमुआ के थे। और ये जो पिछले बार उपचुनाव में भी जो जीते थे दिलीप वर्मा, ये भी इस विधानसभा का नहीं थे, लेकिन इनका नैहर यहाँ पर है। स्थानीय मुद्दा काम करेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि एक बड़ी नेता यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? बहुत ज़्यादा काम करेगा स्थानीय मुद्दा, क्योंकि बड़े नेता से 5 महीना के दरमियान में लोगों को किसी से भेंट नहीं हुआ, न उनसे संपर्क कर सका, न वो जीतने के बाद कभी क्षेत्र में नहीं आई। मुनिया देवी तो यहाँ इस ज़िले की जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं, 2 बार रही हैं शायद। हाँ, 2 बार रही हैं, एक बार पहले और आज वर्तमान में है। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा है, ईमानदारी है और सबसे मिलती जुलती है, और जिस तरह से देहाती भाषा में है उस तरह से बात करती है,
सब के बात को सुनती है। यहाँ जिला परिषद में भी, ऑफिस में भी उनका काम बहुत अच्छा रहता है, लोग को मिलने में बहुत सुविधा होता है। हालांकि जब हम जातीय समीकरण देखते हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं और बहुलता में हैं, और उसके बाद आदिवासी समाज के लोग भी बहुलता में हैं। लेकिन ये कोई किसी न किसी एक और कास्ट को जुड़ना होगा, तब कोई अपनी जीत की राह पर निकल पाएगा। तो इस चीज़ को बीजेपी कैसे टैकल कर पाएगी, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं और आदिवासी लोग हैं वो एक ट्रेडिशनल तौर पे वोट करते हैं जेएमएम को, तो इस चीज़ से कैसे निपटेगी भाजपा? देखिए, जो यादव का वोट है यहाँ पर वो भी बहुत संख्या में है, और हमारे जो अन्नपूर्णा देवी हैं इस क्षेत्र के सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं और मंत्री हैं, उनका भी यादव में बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो बराबर घूम रही हैं। कुछ अगले चुनाव में कुछ यादव लोग वोट कर दिया था उनके पक्ष में, कल्पना सोरेन के पक्ष। 2024 के जो उपचुनाव हुए थे उसमें कर दिया, चूँकि जयप्रकाश वर्मा जी जो हैं सो बागी लोकसभा निर्दलीय लड़े थे, तो यहाँ पर वो जेएमएम बोला कि कुशवाहा का वोट कट रहा है, बीजेपी को नहीं दे रहा है, और उसमें ये लोग जो यादव लोग हैं ये लोग को समझ में आया कि नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग दे दें जेएमएम को। लेकिन इस बार वो लोग पछता रहा है कि हम लोग गलत किए। स्थानीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा जी लगे हुए हैं, वो मंत्री हैं, यादव का वोट भी पूरा का पूरा बीजेपी की ओर। अति पिछड़ा समुदाय से एक नेता आते हैं सुदेश महतो, जिनकी एक पार्टी भी है और भाजपा के साथ उनका इस बार अलायंस भी है ना, तो ये कितना प्रभावशाली होगा कि उनकी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, तो इस क्षेत्र में कितना प्रभावशाली होगा? बहुत प्रभावशाली है। उनके भी जितने लोग कार्यकर्ता हैं ये हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और सुदेश महतो की छवि भी बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ उनका भी संगठन अच्छा है। हालांकि 2024 का जो उपचुनाव हुआ था आपके यहाँ, उस उपचुनाव में सुदेश महतो के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उसके बावजूद भी कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? वो बड़ा चेहरा दे करके धोखा दी है कि वो हम सीएम बनेंगे, लोग जाना कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ से जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार भी तो बड़ा चेहरा है, भले वो अभी मुख्यमंत्री की दावेदार ना हो, बड़ा चेहरा है, लेकिन वो 5 महीना जो उनका जो कार्यकाल बीता वो बहुत ख़राब रहा। वो कभी फिर जीतने के बाद लोगों के साथ संपर्क नहीं की और कुछ नहीं की, और फिर चुनाव में आई और उतना समय भी क्षेत्र में नहीं देते। लोग यहाँ का जनता चाहता कि स्थानीय लोग हो जो हमारा सुख दुख में सुने, ये हर जगह चर्चा है पूरा। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। क्या यहाँ आपकी नज़र में क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी का माहौल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी मुनिया देवी को प्रत्याशी बनाई गई है, यहाँ इसी का माहौल है और बीजेपी ही जीतेगा। आप युवा हो के किस तौर पर आप वोट करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम युवा हो के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए वोट करेंगे क्योंकि मेरा मन है कि बीजेपी का सरकार बने। क्यों? क्योंकि सारा स्टूडेंट जो इतना मेहनत करता है, जैसे जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर लीक हो गया, ये जो है हेमंत भ्रष्टाचार के सरकार में ऐसा हुआ। लोग मेहनत करते हैं और सीट जो है पेपर पहले पैसा के थ्रू बिक जाता है। क्या ये जो बातें हैं, छात्रों की जो व्यथा है, वो झारखंड के विधानसभा की दीवारों तक या उसकी चौखट तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। सारा छात्र संघ जो है बीजेपी के साथ है। अभी हमने देखा कि जेएसएससी का एग्ज़ाम हो गया था, उसका पेपर लीक हुआ, वो कितना प्रभावशाली होगा वो पेपर लीक जनाधार में, जो ज़मीनी स्तर पर देखें तो लोग जो खासकर परीक्षा देने वाले बच्चे हैं वो कितना प्रभावित हैं इस चीज़। अभी जो पेपर लीक हुआ उसमें से बहुत, जैसे गरीब गुरबा जो जिसका बेटा है जो मेहनत करके किसान करके पढ़ाता है, वो जो है सो मेहनत करके अगर अच्छा परसेंटेज, अच्छा मार्क ला के वो जो है सो जॉब ले सकता था, लेकिन पेपर लीक की वजह से जो है सो लोग बहुत जो है सो आत्महत्या कर रहे हैं। क्या नाम है? अच्छा, सुखदेव पाठक। क्या यहाँ पे कल्पना सोरेन तो चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति उनका? उनका स्थिति बढ़िया है। अब भाजपा का? दोनों कॉन्टेस्ट में। कितना, कौन जीतेगा? कौन जीतेगी यहाँ? कल्पना सोरेन। क्या है? विकास कर रही है। क्या क्या हुआ विकास में? रोड बन रहा है हर जगह। अभी तो 6-7 महीने हुए आए उनको। काम करने वाली है वो। हाँ, काम करने में एकदम तेज है वो। निकालिए मोबाइल में आ गया। ये गांडे विधानसभा क्षेत्र था जहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही थी। मैं हूं आपके साथ राजन सरकार। आप बैठ के देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर दें। धन्यवाद।